भारत माता की, सरस्वती माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम। आज के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हमने लगभग 2 घंटे देश भर के बच्चों की जिज्ञासाएं, शिक्षकों की जिज्ञासाएं, बच्चों के माता पिता की जिज्ञासाएं, इसको सुना और प्रधानमंत्री जी ने बहुत सहज ढंग से उसका जवाब दिया और हम सब ने भी उसके माध्यम से ज्ञानवर्धन किया और हमारे प्रदेश में शिक्षा में क्या नीति होना चाहिए उसको भी हमने समझा। और ऐसे कार्यक्रम के मुख्य कार्यक्रम जो रायपुर में हो रहा है, इसके मुख्य अतिथि आदरणीय विष्णुदेव साई जी का मैं स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे विधायक साथी अनुज शर्मा जी, इनको तो आप जानते होंगे, जानते हैं। हमारे विधायक साथी पुरेंद्र मिश्रा जी, हमारे विधायक साथी गुरु कुशवंत साहेब जी, शिक्षा विभाग के सचिव परदेसी जी, सभी शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, सभी 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों और उनके पालकगण, आमंत्रित अतिथिगण। शायद ये बच्चे कभी सोचते नहीं होंगे कि प्रधानमंत्री जी हमसे बात करें। देश के प्रधानमंत्री जिनको सिर्फ देश के स्तर पर नहीं पूरे विश्व के स्तर पर काम करना पड़ता है, वो कितने तनाव में रहते होंगे। हम लोग अपनी एक कक्षा के परीक्षा देने में कितने तनाव में रहते हैं, सब अपने अपने स्तर पर तनाव में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी का यह मार्गदर्शन हमारे तनाव को दूर करने के लिए कि हमको कैसे पेशेंस रखना है, हमको कैसे परीक्षा के समय पर अपनी गतिविधियों को संयमित रखना है, अपने खान पान को संयमित रखना है, अपने माता पिता के साथ में हमको कैसा संबंध रखना है, माता पिता का परीक्षा के समय पर बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, बच्चों के साथ में शिक्षकों का कैसा व्यवहार होना चाहिए, शिक्षकों के साथ में बच्चों का कैसा व्यवहार होना चाहिए। कि सामान्यतः बच्चे शिक्षक से डरते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शिक्षक से डरिए मत, शिक्षक से रिश्ता बनाइए और रिश्ता बनाकर आप अपने तनाव को दूर करिए। माता पिता के साथ में उनके कोई सुझाव हैं तो उनको आप कितना मान सकते हैं उनको मानिए और माता पिता को भी बच्चे को परीक्षा के समय तनाव देना नहीं चाहिए बल्कि उनका तनाव कम करना चाहिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया। साथ में प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि वो जब विश्व स्तर के पर काम करते हैं, देश के स्तर पर काम करते हैं तो अपने तनाव को कैसे कम रखते हैं। उससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि तनाव रहित होकर हम परीक्षा देकर, परीक्षा हमारे लिए अंतिम लक्ष्य नहीं है, वो एक पड़ाव है और उस पड़ाव को हम कई बार अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं और उसके कारण हमको तनाव होता है। अगर हम जीवन का अंतिम लक्ष्य परीक्षा को नहीं माने, जीवन का अंतिम लक्ष्य हम सफलता को माने कि हमने जो पढ़ाई की है उसको हम पूर्णता पर पहुंचा पाए कि नहीं पहुंचा पाए। खाली अच्छे नंबर पा लेना के लिए हम तनाव लेते हैं, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हम अपना काम करें और अपना काम करते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। सिर्फ पढ़ाई से नहीं, हम व्यायाम भी करें, हम अपने शरीर को स्वस्थ भी रखें। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। कई बार हम जब परीक्षाएं आती हैं तो हम अपनी दिनचर्या को बिगाड़ लेते हैं। हम घूमना बंद कर देते हैं, दोस्तों के साथ गप मारना बंद कर देते हैं, परिवार के साथ में बैठना बंद कर देते हैं और उसके कारण हमारा तनाव और ज्यादा बढ़ता है। इन सब चीजों के बारे में प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं मिला है, वो हम सब के लिए भी मिला है। मैं छत्तीसगढ़ में हमने कोशिश की कि 6वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को ये सुनना चाहिए, उन्होंने सुना, उसकी व्यवस्था भी की है। उसके बाद भी
आप जितने लोगों ने सुना है पूरे प्रदेश भर में, आप लोग बाकी अपने दोस्तों के साथ में, अपनी सहेलियों के साथ में इसको शेयर कर कर कि परीक्षा के तनाव को कम कर कर हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने माँ बाप को भी अपने साथ में लेकर कैसे तनाव कम कर सकते हैं, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को साथ में लेकर कैसे तनाव कम कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री जी का ये 7वां बार उन्होंने इस प्रकार का संबोधन दिया है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की चिंता करते हैं, जो माँ बाप से लेकर शिक्षकों तक की चिंता करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी के प्रति आज के कार्यक्रम के लिए हम छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विधायक साथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम।